गौरी, भगवान जी के सामने हाथ जोड़ो। हाँ। हे भोलेनाथ, हमारे गौरी और हमारे आने वाले बच्चे पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। दोनों पे कभी कोनो संकट ना आने दीजिए। जाने कौन घड़ी में ही घर का नसीब सुधरेगा। अरे जब तक ये सत्यानाशिनी है ना, कुछ नहीं हो पाएगा। हाय दैया, आग लगे भाग में। दुनिया ही सोच के अपने बिटवा की शादी करती है कि घर में बहू नहीं लक्ष्मी आएगी, लेकिन हमारे बिटवा की किस्मत में एक कुलच्छनी आई है, कुलच्छनी। की तो तेरे बाप ने खूंटे से गाय बांध के दे दी है क्या, जो उबलता हुआ दूध छोड़ के यहाँ पे मौज मार रही है? गलती हो गई अम्मा जी, वो पूजा में ध्यान लगा रहा है। अरे ओ पुजारन, तेरा भगवान है हमारा बिटवा। अरे जाप करना है ना तो उसके नाम का कर, उसकी सेवा कर। जा जाके उसके लिए चाय बना, बेचारा कब से आवाज लगा रहा है। अरे काम मुड़ मुड़ के देख रही हो, और ज्यादा फूलमती बनने का कोशिश मत करो, तेज तेज कदम बढ़ाओ। आग लगे भाग में, पता नहीं कहां से आ गई ये मनहूस। आग लगे भाग में। अरे जॉन पंडित, तुम दोनों का कुंडली मिलाया था ना, राम कसम दोबारा कहीं दिख जाए ना तो उसकी कुंडली तो हम बिगाड़ेंगे। हाँ। अरे क्या हुआ अम्मा? हैं? काहे सुबह सुबह माथा ठनकाई हो? अरे पूछो ही मत लल्ला। अरे तुमरे साथ फेरे क्या घूमे, हमारी जिंदगी घूम गई। सोचा था बहू आएगी, पोतों से घर भर जाएगा, लेकिन तुम्हारी श्रीमती जी निकली घोर चच्चर। एक ही फूल खिलाया और वो भी दत्तूरा। राम नहीं जाने के इस बार खेत में कौन सा धान उगेगा। अरे इस बार भी धतूरा ही है अम्मा। का? आग लगे भाग में। अब अरे अब का, जब खेत में खरपतवार होगा तो जड़ से उखाड़ना ही होगा ना। मतलब? हाँ अम्मा, डॉक्टर से टेम लिए हैं साफ सफाई का, उसको बोलो जाके तैयार हो जाए। आग लगे भाग में, एक ठो काम कर डाला आज। आजा, हमरा गला दबा के मार डाल हमको। अरे रोज रोज के नुकसान से मुक्ति दिला दे हमें। माफ कर दो अम्मा जी, वो डॉक्टर का नाम सुने तो कहा? अरे डॉक्टर बोले, कसाई नहीं बोले, जो ऐसे मौत आ रही है। और कौन सा पहली बार जा रही है अस्पताल? नहीं, पर ये ई ऊ अगर मगर हमारे सामने मत करना तुम। जब तक लड़का नहीं जनती ना, इस घर में चवन्नी चिल्लर की औकात है तुम्हारी, और उसी औकात के हिसाब से रहना। यारो, और अपने भूपू को भी उठा के लेके जा अंदर। डॉक्टर नी साहिबा, हमको अपनी मिसेज का गर्भ गिराना है। What? पर क्यों? अरे बिटिया पाली है पेट में, हमको अब और बोझ नहीं चाहिए। पिछली बार पहला गर्भ था, बहुत रोई गिड़गिड़ाई, इसलिए रहने दी। लेकिन अब जब तक बिटवा नहीं होगा ना, गर्भ पूरा नहीं होने देंगे, गांठ बांध लिए। लेकिन आपको कैसे पता चला कि गर्भ में बेटी है? अरे हम सब पता करके आए हैं। आप जानते हैं ना, गर्भ का लिंग जांच करवाना गैर कानूनी है। डॉक्टर नी साहिबा,
हमें वो बच्ची नहीं गिरानी। मतलब ये लोग जबरदस्ती तुम्हारा एबॉर्शन करवा रहे हैं? सॉरी मिस्टर सुरेंद्र, एक तो ये काम इलीगल है, ऊपर से माँ की मर्जी भी नहीं है। मैं ये नहीं कर सकती। ये दस के सामने कौनो कानून कौनो मर्जी नहीं चलेगा ना, कि चलेगा हैं? काफी समझदार हैं आप। आप इन्हें संभालिए, मैं अबॉर्शन की तैयारी शुरू करती हूँ। नहीं नहीं डॉक्टर की साहिबा, ऐसा ना करिए, हमें अपनी बच्ची से अलग मत करिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, सब मत करिए डॉक्टर की साहिबा, हमें अपनी बच्ची से अलग ना करिए। आपके आगे हाथ जोड़ते हैं डॉक्टर की साहिबा, हमें ये बात। अब एक शब्द और निकाली ना तो तुम्हारा गर्दन मरोड़ के यही दर्द देंगे। हम आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देंगे, देखिएगा अगली बार जरूर बेटा ही होगा, मगर वो के चक्कर में इसे न मारिए। कहाँ से होगा बेटा? पिछली बार भी बेटी थी, याद है ना? लेकिन अम्मा जी, इसमें सारी गलती हमारी थोड़ी है। वो तो क्या वो तो? अरे हमरा बिटवा ऊंचे वंश का है, तेरी ही कोख मनहूस है जिसमें सिर्फ बेटियां ही पैदा होती हैं। अरे अपनी जान गला गला के 4 पैसा हम घर में लाते हैं, अगर वो भी तुम्हारी लड़कियों को दहेज में दे देंगे तो हम लोग क्या खाएंगे? घास। ऐसा काहे कह रहे हैं? हर बच्ची अपनी किस्मत लेके पैदा होती है। हाँ, तुम्हारी बड़की बहुत सौभाग्यवती थी ना, ओके पैदा होते ही हम मैकेनिक से धन्ना सेठ हो गए। हुआ क्या? मगर ये तो पाप है ना, और बेटियां तो देवी का रूप होती है। एक तो देवी अपनी छाती पे लाद चुके हैं हम, अब हमको देवता चाहिए, देवता। अरे हमको अपना वंश आगे बढ़ाना है, लड़कियां पैदा करके समाज में बेइज्जती नहीं करानी हमको। बेइज्जती की फिक्र उन्हें होनी चाहिए जिनकी 2 पैसे की इज्जत हो इस समाज में। इंस्पेक्टर, इन्होंने इल्लीगली अपनी पत्नी के गर्भ की जांच करवाई और अब मुझे रिश्वत देकर मुझसे अबॉर्शन करवाना चाहते हैं। प्लीज अरेस्ट हिम। अरे हम कौनो जबरदस्ती नहीं किए दरोगा जी, अरे ये अपनी मर्जी से पैसा ली है, अब झूठ बोल के पलट रही हैं। वो नाटक था। तुम जैसे टेढ़े लोगों को सीधा करने के लिए कभी कभी ऐसे रास्ते अपनाने पड़ते हैं। इंस्पेक्टर, ले जाइए इन्हें। दरोगा जी, हमारे बिटुआ से भूल हुई, गवाहों को माफ कर दो। ऐसे कामों की कोई माफी नहीं होती, ले चलो इसे। नहीं नहीं दरोगा जी, ऐसा काहे कर, आपके पाँव पर ऐसा मत करिए। मिल गई कलेजे को ठंडक। अब जा ढोल बजा, सड़क पे नाच। तू तो घर जाके खाएगी 56 भोग, और हमरा बिटुआ कच्चा आटा और पानी वाली दाल। खबरदार। जो इसे हाथ भी लगाया तो, वरना आपको भी आपके बेटे के पास पहुंचा दूंगी। उर्मिला, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है और इस पर मेरा नंबर है। अगर तुम्हारी सास तुम्हें जरा सा भी परेशान करे ना, मुझे फौरन फोन कर देना। और तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं है और ना ही इनका अत्याचार सहने की जरूरत है। अरे काहे तकलीफ देंगे डॉक्टर ने जी, वो तो बिटुआ के लिए दिमाग बौरा गया इसलिए बस। चले बहू रानी, या फिर हाथ जोड़ के चौराहे की प्रतिमा बनकर यहीं स्थापित हो जाओगी। चल। अच्छा डॉक्टर जी।
चली बिटिया। कैसी मुसीबत में फंसा दिया हमें। का करे का ना करे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमरा बिटवा ना तोहरे कारण जेल गया, तोहरे कारण। उनको छुड़ाने का इंतजाम भी तोहे करना पड़ेगा, समझी? अम्मा जी, वो इनके दोस्त है ना अशोक भैया, उनसे आप बात करिए ना। थोड़े बड़े आदमी है, जान पहचान अच्छी है, शायद वो छुड़ा लेंगे। और कोनो चारा भी तो नहीं है। वैसे भी तेरा बस चले ना तो हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे के आगे हमरी नाक रगड़वा दे। सुरेंद्र, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, चल घर चलते। कोनो फोन नहीं, कोनो खबर नहीं, जाने का हो रहा हमारे बच्चों के साथ, का नहीं। राम जी कृपा करना। अरे सुरेंद्र, हमार बच्चों, हमार कलेजे का टुकड़ा आई गवारे। मेरा बच्चा, अरे तुम चले कहाँ गए? हमका लगा जैसे घर का सारा बल्ब ही डिम हो गया, न घर आंगन में रोशनी न आंखों में। हे बिटू, ये पुलिस वाले तुमको मारे वारे तो नहीं? अरे बे अम्मा, अभी सुरेंद्र पे हाथ उठा सके ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, फिक्र ना करो। नजर न लगे हमारे बच्चों को। हे अम्मा, वो अशोक बेचारा अपना पूरा जान पहचान लगा के हमको बाहर निकाला है। यही खातिर उसको और सुनील को शाम को घर बुलाएं, कुछ अच्छा खाना बनवा लेना। हाँ हाँ जरूर बिटवा। एक तो बात बताओ, यहाँ आने से पहले नौटंकी में काम करती थी का? हाँ? कि जरा सा लगा नहीं कि आऊं शुरू। अरे उठ के काम धंधे पे लगो। अब उठोगी या डोली मंगवा दें तुम्हारे लिए? देखो सुरेंद्र, बचपन से ही तुम्हें बचाते आ रहे हैं। कभी मास्टर की मार से, कभी मोहल्ले के लौंडों से, कभी तुम्हारे खुद के गुस्से से। इस बार हद ही पार कर दिए तुम। आज छुड़वा के लाए तुम्हें। आइंदा ऐसी हरकत मत करना। देखो बहुत ही अमानवीय है ये। ये 2 बूंद शराब पिला के ना हमारा बाप बनने की कोशिश ना करो तुम। ये सब भाषणबाजी अपने घर में जाके देना। वो भाषण नहीं दे रहे, समझा रहे हैं तुम्हें। भाभी की हालत देखो, एक बार पहले ही भाभी का घर पाट करा चुके हो ना तुम। तो हमारी बीवी है, जो मनाएगा वो करेंगे। अरे तुम्हारे पेट में काय मरोड़ हो रहा है बे? रुक, इधर आ ना। एक बात बताओ, तुम्हारी क्या लगती है, हैं? पगला गए होगा तुम। उर्मिला भाभी को अपनी बहन मानते हैं, इसीलिए कह रहे हैं तुम्हें। और फिर एक बात बताओ, हाँ? बच्चा इस दुनिया में पूछ के आता है का? नहीं ना। गर्भ में अगर लड़की है तो बेचारी उस मासूम का क्या गलती जो तुम उसे मारना चाहते हो? देख लो सुनील बाबू, हैं? पहले इनको हमारी बीवी की फिक्र, अब उस बच्ची की परवाह। एक बात बताओ बे, लड़की तुम्हारी ही तो नहीं है? सुरेंद्र, जबान संभाल के। इस शराब के नशे में कुछ भी बतिया रहे हो। चुप।
हम पगलाए हैं? हमको धमकाओगे? मैं 2 कौड़ी के आदमी। हमको मारा? हाँ, हमको मारा? हमको मारोगे? क्या कर रहे हो तुम? अरे तुम हमको मारोगे तो हम नहीं मारेंगे। हाँ? अरे क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, छोड़ो। सुरेंद्र कुमार पे हाथ उठाओगे तुम? हिम्मत है तुम्हारी? हमको कैसे मारा? छोड़ो। अरे ये हमारा अंगना है, कौन महाभारत का क्षेत्र नहीं है। हाँ? पगला गए हो क्या दोनों? हाँ? अरे छोड़ इसको। कहाँ हुई का तो का? हाँ? उसका तो स्वभाव ही ऐसा है। तू तो थोड़ी समझदारी दिखा। अरे अम्मा उसे समझाओ ना, मारा उसने हमें पहले। अरे तुम क्या किए बिटुआ? खून निकाल दिया तुम? तो ठीक है ना बेटा? हमको भी कोना शौक नहीं तुम जैसा घटिया आदमी का शकल देखने का। कल से ना गैरेज पे आना नहीं, हम तुमको काम से निकाल रहे हैं। अबे हट। अबे थूकते हैं हम तुम्हारी 2 कौड़ी की नौकरी पे। अबे तुम क्या निकालोगे हमें नौकरी से? हम खुद नहीं करेंगे तुम्हारी नौकरी। और ये जो हरकत की हो ना तुम, इसकी सजा तो दिला के रहेंगे तुमको हम। चल निकल यहां से, जो करना कर लेना। क्या हो रहा है यहाँ? साहब, इस सुरेंद्र ने अशोक के सर पे डंडा से मारा है। बड़े उपद्रवी हो तुम। सुबह ही छूटे और अभी फिर से कांड कर दिए हैं। हवलदार, धरो इनको। नहीं नहीं दरोगा जी, हमारा सुरेंद्र ना स्वभाव का थोड़ा गर्म है। ये दोनों दोस्त है, बस ऐसे गर्मा गर्मी। तो हम समझाएंगे ना कि गर्मी को काबू में कैसे रखे, लोगों पे हमला करते ना फिरे। डालो इसको गाड़ी में। नहीं नहीं और आप दरोगा अस्पताल जी, में चलिए। दरोगा जी नहीं। मुजरिम सुरेंद्र कुमार को अशोक प्रजापति पर हमला करने के जुर्म में 4 महीने की कैद बामुशक्कत सुनाई जाती है। सारा दिन बस रे या ठूसते रहो पेट में। नखरा तो ऐसे है जैसे 4 कपड़े नहीं बल्कि गट्ठर भर के धुलवा लिए हम तुमसे। अरे ओ छुई मुई, अरे ऐसे 1-1 मिनट के बाद थम जाएगी तो काम तेरा बाप करेगा आके। और बड़े काम पड़े हैं, जल्दी निपटा। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अब मजा चखाती हूँ इसको मैं। अरे ओ उर्मिला, ए कामचोर, जरा इधर आ तो। अब आएगी। अरे आ गई बहुरिया, जरा चटाई उतार दो हमको। लेकिन अम्मा, तुम चढ़ो, मैं पकड़ती हूँ।
हमें तो लगा था कि हमारी आंखें भी राजा दशरथ की तरह बेटे को देखे बिना मुंद जाएंगी। हमारा सरवन बेटा आ ही गया ना, हम तो गंगा नहा लिए। अब हम आ गए हैं ना। हाँ, काहे रो रही हो? जानते हो, ये सब कोख में पल रही उस मनुष्य बिटिया की वजह से हो रहा है। छुटकारा मिलता तो। आ गए आप? ठीक है ना आप? हरी हो सत्यानाशी, तुहार अम्मा ने तो है कोई तमीज वमीज सिखाई नहीं। अरे पति इतने महीनों बाद घर लौटा है, ये नहीं कि उसके लिए कोई चाय नाश्ते का पूछ ले। जाओ पानी लेके आओ। जी जी, अभी लाते हैं। अरे कहां से पल्ले पड़ गई। अरे बिटुआ, कहाँ हुआ बच्चा? अम्मा, ये मनहूस का ना परछाई भी नहीं दिखना चाहिए इस घर में। कुछ करो इसका। अरे तुम आ गए हो ना, तो तुम्हारे अम्मा के शरीर में खून भी दौड़ने लगा है और दिमाग भी। तुम देखना कैसा खुरपीच लगाएंगे। लगे भाग में ई का नया प्रपंच था, हा? और ये का दवाई ठूस रही हो तुम? वो अम्मा जी, विटामिन की गोलियां हैं, बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहे इसके वास्ते गोपाल भैया ने भिजवाई थी। अरे कोई भी अंट संट कुछ भी दे देगा और तुम खा लोगी। ए उर्मिला, आप यहाँ, वो आपकी चाय बनी रहे, हम ला रहे हैं, आप चलिए ना। धत पगली। अरे हम यहाँ तुमसे चाय मांगने थोड़ी आए हैं। हाँ, हम जानते हैं कि तुम हमको एकदम समय पे चाय पिलाओगी। हमारा इतना ध्यान जो रखती हो तुम। अरे हम है अपना फर्ज नहीं निभा पा रहे हैं। ऐसे काहे कह रहे हैं? ऐसा कुछ हो बात नहीं है, आपने तो आपका हर फर्ज निभाया है। अरे कहाँ निभाया है? हाँ, अरे बाप के धर्म में तो हार गए ना हम। बिटवा के मुंह में इतना अंधे हो गए कि अपनी बच्ची का जान लेने चले थे। अरे जब ईश्वर हमारे हाथ से 2 कन्यादान का पुण्य कराना चाहते हैं तो हम कौन होते हैं नकारने वाले? बताओ भला। हम लोग ना बौरा गए थे। अरे बिटिया है तो क्या हुआ? हा? है तो अपना खून। ए उर्मिला, हम बात सुन, माफ कर दो हमको। अरे गलती हो गई हमसे। ऐसे काहे कह रहे? अरे सही कह रहा है वो, गलती तो हुई है बहुरिया, पर वो को सुधारने के लिए ना हम ही काढ़ा लाए। ई को पी लोगी ना तो बच्ची एकदम गोरी चिट्टी और स्वस्थ होगी। हाँ, लो लो पी लो। अरे पी लो। हाँ, लो लो पी लो पी लो। पियो। नहीं अम्मा जी, ये काढ़ा हम नहीं पिएंगे।
ये लियो, ये काढ़ा उका पिला दियो। अगर ये काढ़ा पी ली ना तो बच्ची का पहला रोना भी सुनाई नहीं देगा।